और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है। बहनों और भाइयों, अब बहराइच रुकने वाला नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, यह तब संभव हो पाया है जब आपके द्वारा चुने गए विधायक दिन रात एक मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लखनऊ दिल्ली में उसके लिए पैरवी करते हैं, सांसद जी दिल्ली में, विधायकगण लखनऊ में पैरवी करते हैं, तब ये योजनाएं आपके जिले में आती हैं, तब विकास की योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। हम लोग भी बार बार आते हैं, इसीलिए आते हैं देखने के लिए क्या प्रोग्रेस है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यही तो समस्या थी। 17 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बबुआ तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए, तो उनकी समझ ही में नहीं आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं। फिर 5 बजे जिम चले गए, 6:30 7 बजे तक आए, तो उसके बाद उनकी अपनी महफिल जम जाती थी, और फिर प्रदेश के बंटाधार की सभी योजनाएं वहीं पे इनके द्वारा समाप्त कर दी जाती थी। विकास होता कैसे? यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिर्फ ये खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन ये काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। सुशासन के लिए बिना भेदभाव के तुष्टीकरण की नीति पर नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ हम कार्य करते हैं, और एक लक्ष्य के साथ। जो सरकार गठन होने के समय हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी, वो जीरो टॉलरेंस आज भी है। हमने पहले भी कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाया तो 2 ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज परिणाम हम सबके सामने है,
और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपका एक निर्णय कैसे खुशहाली ला सकती है। बहराइच आज उसका उदाहरण है। ये जो सर्वे मैंने आपको बताए, सर्वे हमारे नहीं है, किसी प्राइवेट एजेंसी के भी नहीं है। देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है नीति आयोग, उसके सर्वे हैं, और उस सर्वे में दिखता है कि बहराइच एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है, और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है। और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र हुआ करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। याद करिए, महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बालार ऋषि, इन दोनों की भूमि ये बहराइच है। फिर बहराइच पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये बीमारू कैसे हो सकता था? बीमारू बहराइच नहीं था, बीमारू उस समय की सरकारों की मानसिकता थी, जिन्होंने अपनी बीमारू मानसिकता के नाते आपको भी पीछे धकेल दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई है। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले आप में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे, और अगर गलती से आपने अपनी पहचान बता दी थी तो लोग आपको हेद इससे देखते थे, शंका करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप जाइए, देश के अंदर कहीं जाएंगे, आपने यूपी बोल दिया, आपने बहराइच बोल दिया, आपने अयोध्या बोल दिया, सामने वाले के चेहरे पर चमक आती है और उसके इच्छा होती है, अगर वो 10 कदम दूर भी है तो 10 कदम चल करके वो आपसे गले मिलने का प्रयास करता है कि वाह, उत्तर प्रदेश की धरती से ये है आज आपकी पहचान। जहां पर पहचान पर संकट नहीं है, भारत की विरासत की भूमि बनकर के यूपी उभरा है। आज कोई भी अयोध्या आता है, अभिभूत होकर के जाता है, काशी आता है, अभिभूत होकर के जाता है, नेमी सारण्य आता है, अभिभूत होकर के जाता है, लखनऊ आता, अभिभूत होकर के जाता है, बहराइच आता है, देख करके ताज्जुब होता है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में 4 लेन की कनेक्टिविटी बन रही है, बहराइच रेलवे लाइन से जुड़ रहा है, बहराइच इकोनॉमिक कॉरिडोर से बन रहा है, 750 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बन रहा है, जो गोरखपुर से शामली तक जा रहा है, बहराइच होते हुए जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये है विकास की यात्रा, और उस विकास की यात्रा में आपको सहभागी बनाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है, बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण, कभी मगरमच्छ के नाते, कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते, कभी टाइगर के नाते, कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जन हानि होती है।
सतर्कता और सावधानी। वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा पेट्रोलिंग बढ़ाए, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें। प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दें जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं है, उनको घर बना करके दे। एक भी जनहानि होती है तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी संवेदना जुड़ती है और इसीलिए जनहानि न हो, सतर्कता इसके लिए। कौन क्षेत्र हैं जो मगरमच्छ की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पे लोगों को सतर्क रखना, छोटे बच्चों को न जाने देना। कोई निकला है तो अपने हाथ में डंडा, मजबूत डंडा लेकर के चले। अगर अचानक कोई हमला कर रहा है तो आप डंडा दिखा सके। तो जंगली जानवर भी भागेगा, रात्रि के समय नहीं जाना, क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, ये हमला कभी भी कर सकते हैं और इसलिए उसके प्रति सतर्कता भी हमारी सब सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी वो। सरकार बिना परमिशन के उनको मारेगी तो तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ और तमाम जीव जंतु संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओ आ धमकेंगे। जब वह कहीं कोई जनहानि करता है तो हमें आकर के कठोर निर्णय लेना होता है, लेकिन एक जीव सृष्टि की सहअस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जैव विविधता को देखते हुए, उनको भी नुकसान न हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मनुष्यों को भी नुकसान न हो। इसकी सतर्कता अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए मैं जनप्रतिनिधियों से भी चाहूंगा, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत की समिति के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्षगण, माननीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, ये सभी लोग लगे, चेयरमैन, सभी लोग जाएं, छोटी छोटी बैठकें करें, अवेयरनेस पैदा करें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएं। हमने ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया है, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है, जिला पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है। इस पैसे का उपयोग कर दो उन लोगों के लिए, कितना अच्छा होगा। सरकार ने आपको फ्रीडम दे रखी है, पुण्य मिलेगा। एक एक व्यक्ति की जान को हम बचाने में सफल होंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं बधाई दूंगा नानपारा के विधायक जी को और महसी के विधायक जी को। हमारे सभी विधायकगण हैं, उन क्षेत्रों में भी मैं जाने जा रहा हूं, लेकिन आज महसी और नानपारा की परियोजनाएं हैं। मैं इसके लिए रामनिवास वर्मा जी को, सुरेश्वर सिंह जी को हृदय से बधाई देता हूं इन परियोजनाओं की। आप सभी बहराइच वासियों को, नानपारा और महसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं। ये जो आज सैकड़ों करोड़ की 70 परियोजनाएं आज इन दोनों विधानसभाओं के लिए दी जा रही हैं, इनसे आपके विकास को एक गति मिलेगी और वह गति आपके वर्तमान और भविष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को आज के इस आयोजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं बहराइच को हम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय।